अन्वेषा वार्षिकी 2024 में प्रकाशित कवि अमिताभ बच्चन की चंद कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है यह सब देख रहा था। वह औरत सर से पांव तक गहने से लदी दिखती थी। उसका पति कलेक्टर था हमारे जिले का। जिले की एक छोटी एल्युमिनियम फैक्ट्री में आग लगी। 3 बाल श्रमिकों के चिथड़े उड़े तो कलेक्टर की बीवी के ढेर सारे नए गहने आ गए। 5 अविवाहित बेटियों के पत्रकार पिता ने कलेक्टर से कहा, मेरा हिस्सा कहाँ है? मेरा हिस्सा कहाँ है? यह सब देख रहा था दशकों से भूखा प्यासा पड़ा एक समाजवादी, जो केंद्र की सांप्रदायिक सरकार में मंत्री बनते ही कलेक्टर को दिल्ली ले उड़ा और बाद में कई पेट्रोल पंपों पर रामनामा ओढ़े दिखाई पड़ा। दूसरी कविता, अभी ऐसा कोई तरीका नहीं। इस दुनिया में अभी ऐसा कोई तरीका नहीं कि जो शादी ना करे, घर ना बसाए, जमीन जायदाद वेतन पेंशन से दूर रहते हुए नदी पहाड़ जलवायु पर्यावरण की फिक्र करता हुआ एक दिन बीमार अशक्त होकर अकेला कहीं किसी कमरे में गिर पड़े तो लोगों को पता चल जाए, उसकी लाश सड़ने से बचा ली जाए। अगली कविता का शीर्षक है विमर्श। पिता को विमर्श बहुत प्रिय था। मां थी शांति की पुजारन। पिता मुंह में रस घोलते हुए सबको आमंत्रित करते। मां कहती, बैठकर बतियाने से क्या होगा? कौन नहीं जानता किसे क्या चाहिए, कौन सा काम जरूरी है। मां बहुत डरती थी, हरगिज नहीं चाहती थी विमर्श के चक्कर में सयानी कमाऊ संतानें सक पकाकर इधर उधर देखने लगे। कमरों में खुसुर पुसुर शुरू हो जाए, खाना पीना हराम हो जाए, तनाव फैल जाए, हंसते हुए विदा लेना बन जाए आफत। मोतिहारी। आज सरसोपाही के कन्हैया चौधरी ने कहा, देश में गांधी का अब कुछ नहीं बचा। तो मैं हंसा और बोला, मोतिहारी से घूम आओ, जल्दी जाओ, इससे पहले कि वहां वीर सावरकर प्रेक्षागृह, वीर सावरकर संग्रहालय, वीर सावरकर धाम, वीर सावरकर रोड, वीर सावरकर पुल, वीर सावरकर हार्ट सेंटर और वीर सावरकर पार्क का बोर्ड लग जाए और गांधी का बोर्ड उतर जाए। जाओ जाओ, जल्दी घुमाओ मोतिहारी से, इससे पहले कि महावीर फर्नीचर और जगदम्बा प्लास्टिक का बोर्ड वीर सावरकर फर्नीचर और वीर सावरकर प्लास्टिक में बदल जाए। हो आओ एक बार मोतिहारी से। और हाँ, मोतिहारी जाना तो कोरवा छपवा भिधरवा और बापू धाम चंद्रिया भी हो आना। अभी वहां जिधर जाओगे कम से कम बापू का बोर्ड तो पाओगे। कवि अमिताभ बच्चन की अगली कविता है झाड़ी। बादल में जो पानी है उसकी कुछ बूंदें इस झाड़ी से उड़कर गई होंगी। बिना मानव प्रयास के उगी इस छोटी सी कांटेदार झाड़ी के नीचे जमीन ठंडी और नम होगी। उसमें कुछ सुंदर सांप रहते होंगे और विचित्र किंतु सत्य दुनिया से अब तक अज्ञात कुछ कीड़े मकोड़े। क्या पता इस झाड़ी के अनेक औषधीय गुणों के बारे में अभी किसी को पता ना हो। ऐसा लगता है मवेशियों से इसे कोई खतरा नहीं, बकरों के लिए इसमें कोई पोषक तत्व नहीं, गौरैयों के लिए गर्म दोपहरी में छुपने की जगह ये जरूर है।
गौरैयों के लिए गर्म दोपहरी में छुपने की जगह ये जरूर है। पहली बार देखो तो आदमी को यह लगभग दुश्मन सी मालूम पड़ती है, एकदम गैर जरूरी। जबकि इस झाड़ी पर खिले स्लेटी और मटमैले रंग के मनहूस से फूल मुझे बिल्कुल आकर्षित नहीं करते। मैं क्यों सोच रहा अनंत काल तक बची रहे यह झाड़ी। मैं क्यों सोच रहा अनंत काल तक बची रहे यह झाड़ी। और अंत में अमिताभ बच्चन की कविता अकेला। दूर की वह अनाथ दादी चली गई दुनिया से, जिसे दयालु पिता हमारे बचपन में ले आए थे घर, जिसे थकी हारी माँ और हम सब संभाल कर रखते। दादी दिन रात चटाई पर बैठी राम नाम जपती, हम बच्चे उसे ओ गॉड बोलना सिखाते। दादी एक दोहा सुनाती जिसका आशय था कि गाछ वृक्ष से भरा, नदी के किनारे एक सुंदर जगह पर बसा, उसके गांव जैसा सुंदर कोई गांव नहीं। दादी चल बसी, दयालु पिता अब नहीं है, थकी हारी माँ चली गई। दादी के कपड़े तह लगाकर पेटी में रखने वाली हमेशा करुणा की मूर्ति से दिखती दीदी चली गई। घर के आगे मैं अकेला खड़ा हूँ। सड़क पर हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाते, भगवा झंडा लहराते मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे हैं। शुक्रिया।